हिजबुल्लाह पर इजराइल करेगा फुल फोर्स से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टारगेट हासिल करने तक नहीं रुकेंगे हमले। इसके ओरिजिनल शॉट्स राहुल क्यों करिएगा। जो बारिश हो रही थी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे नेतन्याहू ने बयान दिया है। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू ने लैंड करते साथ ही कर दिया जंग का ऐलान। सीमा पार से रॉकेट हमले बंद होने तक अटैक। न्यूयॉर्क में लैंड करते साथ ही जंग का ऐलान। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू लैंड करते हैं और लैंड करने के साथ ही बोलते हैं कि हम बड़ा हमला करेंगे, फुल फोर्स से हमला करें। बगल में उनकी पत्नी आपको दिखाई दे रही है। नेतन्याहू, बारिश हो रही है, न्यूयॉर्क में यूएन समिट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐलान ऐसा कर रहे हैं जैसे आप क्या कहेंगे। हालांकि उनके ठीक पीछे एक सज्जन एकदम गद्दाफी के हूबहू जैसे दिखाई दे रहे हैं। खैर उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। राहुल, इजराइल ने जो लेबनान पे हमले किए, जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी ब्रेकिंग्स है इस चंक की, उनको बगल में प्ले करते रहिएगा। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए। ये जरा ब्लॉकबस्टर हटाइए। आइए जरा ये ध्यान से देखिए खबर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा इजराइल। बड़ी खबर ये देखिए। बॉर्डर पर ग्राउंड, एयरफोर्स और रिजर्व फोर्स तैयार हैं। फाइटर जेट अटैक, टैंक ऑपरेशन से हिजबुल्लाह पर एक साथ हमला होगा। बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। आईडीएफ की 3 डिवीजन, 1,70,000 जवान तैनात हैं। बड़ी खबर, आईडीएफ की 98 यूनिट को गाजा से नॉर्दर्न बॉर्डर मूव किया गया है। बॉर्डर पर आर्मी चीफ का दौरा, अब मोर्चे पर नॉर्दर्न कमांड चीफ ओरी गॉर्डन। यह जानकारी आ रही है। 4,70,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स तैयार है। बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल चल रही है। यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, राजन सर मेरे साथ है राहुल, और ये जो शॉट्स है, ये जो शॉट्स है, बल्कि ये ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। राजन सर के पास चलिए। राजन सर, नेतन्याहू, क्या अमेरिका, क्या वेस्टर्न अलायंस नेतन्याहू को कन्विंस कर पाएगा? देखिए निशांत, अभी 2 बातें चल रही हैं। अमेरिका और फ्रांस, ये दोनों कंट्री खासकर कोशिश कर रहे हैं कि 21 दिन का यानी 3 वीक्स का सीज फायर की बात कर रहे हैं। वो बार बार जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। और नेतन्याहू की टीम और उनके जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो बार बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो इस वार को और भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो सिचुएशन है उसमें जो पॉलिसी है इजराइल का, वो बिल्कुल लगता है कि वहाँ पे अभी ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी है इजराइल के पास, और ग्राउंड अटैक करेगा इजराइल। यही मुझे तो यही लग रहा है। इसको रोकने की कोशिश चल रही है। वह देखिए, इसमें फ़ायदा है नेतन्याहू को। एक तो कि वो हिजबुल्लाह पे कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा कि अगर इसमें ईरान किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो जाए तो इजराइल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि फिर अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो नेतन्याहू इस हद तक उकसाना चाहते हैं, इस हद तक एस्केलेट करना चाहते हैं इस वार को, जिससे किसी न किसी तरीके से ईरान अटैक करना शुरू कर दे, ईरान इन्वॉल्व हो जाए और फिर अमेरिका उसमें आ जाए। मुझे लगता है कि इजराइल अभी नहीं रुकेगा, ग्राउंड अटैक होगा। आप जो बता रहे हैं ग्राउंड अटैक होगा, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स की मदद से ग्राउंड ऑपरेशन की फाइनल तैयारी। ग्राउंड फोर्स को कवर देगी इजरायली एयरफोर्स। ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए। इसके ओरिजिनल शॉट है एयरफोर्स चीफ जो है वहां पर ब्रीफिंग करते हुए ना। इसके ओरिजिनल शॉट भी हमारे पास है। एयरफोर्स के चीफ तोमर बार का खुलासा। बड़ी खबर। जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे इस पर जो बड़ी जानकारी है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के बाद अब एरियल ऑपरेशन की बात हो रही है। नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, नेतन्याहू के आदेश का इंतजार कर रही है इजरायली फोर्सेस। इजरायल की नॉर्दर्न कमांड फोर्स के साथ एयरफोर्स हमले को तैयार। एयरफोर्स पहले लेबनान पर एयर स्ट्राइक का रास्ता बनाएगी। बमबारी के बाद नॉर्दर्न कमांड फोर्स लेबनान में आगे बढ़ेगी। प्री प्लान टारगेट और रियल टाइम टारगेट में हमले को तैयार हैं। बड़ी खबर आ रही है।